कांग्रेस 2-4 स्टेट्स में बची हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी क्लीन स्वीप हो जाए। तो इसलिए इनको पुनः विचार करना चाहिए, पुनः मंथन करना चाहिए इनको कि सनातन पर अटैक करने से आपको विजय नहीं मिल सकती है, क्योंकि 21वीं सदी सनातन की सदी है, 21वीं सदी राष्ट्र विकास और राष्ट्र प्रगति की सदी है। ये जीत बीजेपी पार्टी की ही जीत नहीं है, ये जीत संपूर्ण भारत की जीत है, 140 करोड़ भारतवासियों की जीत है, उनकी आस्था और विश्वास की जीत है जो सनातन धर्म के अंदर है। सनातन धर्म मेरा धर्म है, सनातन धर्म आपका धर्म है, सनातन धर्म इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, सनातन भारत की आत्मा है, सनातन भारत के प्राण है। आप अगर सनातन को भारत से अलग करने का प्रयास करेंगे तो आपका हश्र वही होगा जो इस बार जनता ने आपको जवाब दिया है। देखिए, ये तो वही लोग हैं ना जो बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वही लोग हैं। तारीख है 22 जनवरी 2024 और मंदिर वहाँ पे बन रहा है, शिलान्यास हो चुका है, रामलल्ला वहाँ पे विराजमान होने को तैयार है। 500 साल का जो संघर्ष है वो खत्म होने जा रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर देश की मिट्टी का सम्मान नहीं किया उन्होंने और भारत की जनता ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको जवाब मिल गया। अब तो समझ आना चाहिए पनौती कौन है। नीतीश, सनातन को कोई आज तक मिटा पाया है क्या? और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, जितने भी अनर्गल बयान और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो इनको अब आज की तारीख में ये समझ में आ जाना चाहिए कि हानि इनकी हुई है, सनातन की कोई हानि नहीं हो सकती है। सनातन धर्म अमिट था, अमिट है और अमिट रहेगा। और मैं तो ये कहती हूँ, मुझे इनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि अब इनकी बौखलाहट चारों तरफ से देखने को मिल रही है। मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। मैं ये भी कहूँगी कि इनको अब आत्ममंथन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इनको ये भी सोचना चाहिए कि सनातन पर अटैक करने से आपको विजय नहीं मिल सकती है, क्योंकि 21वीं सदी सनातन की सदी है, 21वीं सदी राष्ट्र विकास और राष्ट्र प्रगति की सदी है और भारत की जनता ने एकजुट होकर आपको जवाब दिया है। ये जीत बीजेपी पार्टी की ही जीत नहीं है, ये जीत संपूर्ण भारत की जीत है, 140 करोड़ भारतवासियों की जीत है, उनकी आस्था और विश्वास की जीत है जो सनातन धर्म के अंदर है। क्या आपको कहने का मतलब है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस की विदाई हुई है, क्या सनातनियों का श्राप लगा है कांग्रेसियों को? देखिए, मैं ये कहूँगी कि इनकी नीतियों में भी कमी थी। किसकी नीतियों में? जो हारे हैं उनकी नीतियों में भी कमी थी। महिला सुरक्षा की हालत आप देख लीजिए क्या थी राजस्थान में। कन्हैया कुमार का खुलेआम हो जाता है, आप देख लीजिए, उसको भी न्याय मिला है। ये सिर्फ, मैंने आपको बोला ना, ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, ये सभी लोगों की जीत है, प्रदेशवासियों की जीत है, भारतवासियों की जीत है। और सिर्फ सनातन की ही क्यों, बल्कि ये विकास की भी तो जीत है ना साथ में। आप देखिए आपराधिक घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, खुलेआम गुंडागर्दी के केसेस वहाँ पर सामने आ रहे थे। मैं भी इलेक्शंस में गई थी, वहाँ पे मैंने जो ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से बातचीत करी, गर्ल एजुकेशन का रेट देख लीजिए, 54.6% गर्ल एजुकेशन का रेट है। हम 2023 में जी रहे हैं और गर्ल एजुकेशन रेट अबव 90% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हाल है राजस्थान का। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब वहां पर जनता ने बदलाव किया है, तो वहां पर तरक्की भी होगी, प्रगति भी होगी और डेवलपमेंट भी होगा। अभी तो कांग्रेस 2-4 स्टेट्स में बची हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी क्लीन स्वीप हो जाए। तो इसलिए इनको पुनः विचार करना चाहिए, पुनः मंथन करना चाहिए इनको। सनातन धर्म का विनाश 2023 में आप ये बात कर रहे हैं भारत के अंदर, जहां पर भारत की जनता जागरूक है। सनातन धर्म मेरा धर्म है, सनातन धर्म आपका धर्म है, सनातन धर्म इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, सनातन भारत की आत्मा है, सनातन भारत के प्राण है। आप अगर सनातन को भारत से अलग करने का प्रयास करेंगे तो आपका हश्र वही होगा जो इस बार जनता ने आपको जवाब दिया है। मैं जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी को साधुवाद दूंगी, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि आवास योजना पर वो लोग काम कर रहे हैं, घर घर जाकर सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय बनवाए हैं महिलाओं के लिए। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी है जो देखने को मिलती है। कमिटेड हैं फॉर द नेशन डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। सो कूडोज टू हिम एंड कूडोज टू हिज पार्टी जो ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। और भारत की जनता, भारत का युवा, भारत की महिलाएं समझदार हैं, जागरूक हैं, उन्हें पता है उनको कैसा नेतृत्व चाहिए और एक कुशल नेतृत्व का चयन उन्होंने फिर से किया है और ये जवाब है। 2024 में कौन आ रहा है आपके हिसाब से? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? बड़ा चुनाव है मैम। मुझे ऐसे लगता है नीतीश जी, दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। ये कोई प्रश्न है क्या? क्यों नहीं है? लोकतंत्र में तो सवाल जायज है मैम।
सवाल तो आप कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन ये कोई प्रश्न ही नहीं है। जनता ने जवाब दे दिया है कि प्रधानमंत्री वो किस पार्टी से चुनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा देखिए तो पार्टी का ही अंदरूनी फैसला होता है। लेकिन ऑफ कोर्स कौन सी पार्टी आएगी सबके सामने ये सभी को पता है, सो दिस इज नो मोर अ क्वेश्चन। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी को लेकर एक शब्द। नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द मैं ही बोलना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी कर्मठ हैं और कमिटमेंट जो करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो एक वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो शब्द दे देते हैं उसको पूरा करते हैं, क्योंकि ये जो कार्यकाल था उनका उन्होंने वो करके दिखाया जो वो बोल रहे थे। और राहुल गांधी को ऐसे बनने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ये तो वही लोग हैं ना जो बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वही लोग हैं। तारीख है 22 जनवरी 2024 और मंदिर वहाँ पे बन रहा है, शिलान्यास हो चुका है, राम लल्ला वहाँ पे विराजमान होने को तैयार है। 500 साल का जो संघर्ष है वो खत्म होने जा रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। हमारी आस्था पर प्रहार करके आपको वोट नहीं मिल सकता है, लोगों ने आपको जवाब दिया है, इसीलिए अब आप जाग जाइए। राम मंदिर बनना गौरव की बात है, भारतीय गौरव की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर देश की मिट्टी का सम्मान नहीं किया उन्होंने और भारत की जनता ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको जवाब मिल गया। अब तो समझ आना चाहिए पनौती कौन है।